हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का प्रयास एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज आपके लिए हम लोग एक नई क्लास लेकर आए हैं और आज की क्लास होगी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक से। एशियन गेम्स जिनकी शुरुआत 1951 में हुई और पैरा एशियन जिन खेल की शुरुआत हुई थी 2010 के अंदर, उन दोनों टॉपिकों के संदर्भ में देखेंगे आप लोग। 2022 में जो लेटेस्ट हुए थे, इस बार 2026 में नागोया जापान में होने जा रहे हैं भाई लेटेस्ट कौन से खेल, एशियन और पैरा एशियन खेल। तो उनके एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। लेटेस्ट आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 के अंदर एशियन और पैरा एशियन खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है भाई, नागोया जापान में। तो एक एक क्वेश्चन को पॉइंट आउट करेंगे, देखना भी वन बाई वन, लिखते जाना एक एक नोट्स को। सबसे पहले देखते हैं एशियन खेल के बारे में जो हुए थे अभी 2022 के अंदर। देखते हैं अभी लास्ट जो फाइनल यही हुए थे, अभी 2026 के अंदर होंगे, लेटेस्ट होंगे, इस साल होने जा रहे हैं नागोया जापान के अंदर। जो फाइनल थे वो जो लेटेस्ट हुए थे, जो लास्ट टाइम 1900 नंबर के, वो 22 में थे। तो एशियन गेम्स 2022 कौन से खेल है, एशियन गेम्स 2022। एशियन गेम्स कौन से हुए थे 2022 के, 2022 इनके बारे में देखेंगे भाई। सबसे पहली बात आती है 19वां एडिशन था, 19वां एशियन गेम्स आयोजन कब हुआ 2022 के अंदर। संस्करण आपको पता चली गया, एडिशन कौन से नंबर का था, 19वें नंबर का था, जो लास्ट हुए थे 2022 के अंदर। इस बार 26 में आयोजन होगा नागोया जापान के अंदर। और इसका शुभंकर मस्कट क्या रखा था, इसका मस्कट, व्हाट इज द मस्कट ऑफ 2022 एशियन गेम्स। इसका मस्कट था जो आपके चाइना है उसकी भाषा में है चेनचेन, कोंगकोंग और लियान लियन। ये जो आपको दिख रहा है ये है चेनचेन, ये है कोंगकोंग और ये दिख रहा है ये है लियान लियन। ये मस्कट था 2022 एशियन गेम्स का। फिर बात करते हैं आयोजन कहाँ हुआ था, हांगझोउ चीन। हांगझोउ चीन के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पर किसका आयोजन हुआ था 2022 एशियन खेल का। और 2026 में कहाँ हो रहा है, नागोया जापान में, इसी साल हो रहा आयोजन एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स का नागोया जापान में। अब देखते हैं इसी के संदर्भ में कि भाई अगर मैं बात करूं इस बार 2022 में कहां हो रहा है, तो देखना उसके संदर्भ में 2026 वाला, 22 का तो देख लिया, 2026 में हो रहा है कौन से नंबर का, 20वां एडिशन होगा, 20 नंबर का एडिशन। और 20वां कहां हो रहा है, नागोया जापान। नागोया जापान में होने जा रहा है भाई 20वां एशियन खेल। जहां एशियन होता है वहीं पैरा एशियन गेम्स का आयोजन होता है। आगे देखते हैं इसके अंदर, इसकी अगर मैं बात करूं मेडल टेबल की, अगर भाई कितने मेडल थे 2022 के एशियन गेम्स के अंदर, अभी इस बार 2026 में लेटेस्ट नागोया जापान में हो ही रहा है। तो इसकी मेडल टेली की बात करूं, क्योंकि लास्ट यही हुआ था एशियन खेल से, अगर पूछेगा तो या तो स्टैटिक का क्वेश्चन पूछेगा या लेटेस्ट लास्ट वाला 22 से पूछ सकता है। लेटेस्ट तो अभी 26 में होगा, आयोजन हुआ नहीं है। तो 22 के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री थी, चीन थी। टोटल मेडल थे 383, जिसमें 201 तो गोल्ड थे, फिर 111 थे सिल्वर और 71 क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल। किसके भाई, आपके चीन के। फिर मैन बात करते हैं सेकंड नंबर पे जापान। जापान के टोटल मेडल थे 188, जिसमें से गोल्ड 52, सिल्वर 67 और ब्रॉन्ज 69। ये है भाई गोल्ड स्वर्ण, ये सिल्वर रजत और ये ब्रॉन्ज कांस्य, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन लोग दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया ने टोटल मेडल जीते 190, 42 गोल्ड थे, 59 आपके सिल्वर और 89 क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल। फिर आगे देखते हैं भारत, इंडिया की कौन सी पोजीशन थी एशियन खेल 2022 में, भारत फोर्थ पे था। इंडिया के टोटल मेडल थे 107, जिसमें से गोल्ड थे 28, सिल्वर 38 और ब्रॉन्ज 41। इसके बाद में अगर आप लोग देखना चाहिए तो नोट के रूप में देखते हैं भाई 20वां एशियन गेम्स जो 2026 में होता, कहां आयोजन हुआ, नागोया जापान के अंदर। इस साल आयोजन होगा इनका, जो 20वां एशियन गेम्स है 2026, इस बार नागोया जापान में इसका आयोजन होगा। ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है अभी। 20वां एशियन गेम्स 2022 का आयोजन, 2026 का आयोजन कहां हो रहा है, नागोया जापान के अंदर 2026। पिछला क्या होता 22 के अंदर, कहां, हांगझोउ चीन के अंदर। फिर इन खेल का आयोजन कौन करवाता है, जो एशियन खेल होते हैं इनका आयोजन करवाती है एशियन गेम्स फेडरेशन। कौन करवाती है, एशियन गेम्स फेडरेशन, एजीएफ के द्वारा। हर 4 साल में, समय अंतराल कितना होता है, ओलंपिक के बीच में भी 4 साल का अंतराल होता है, ओलंपिक पैरालंपिक जो आपके होते हैं उनमें भी 4 साल का होता है। 24 में हुए थे, अब 28 में होंगे आपके, ठीक है। लॉस एंजलिस के अंदर होंगे 28 के अंदर ओलंपिक। उसके बाद में सेकंड नंबर पे चर्चा करूं, राष्ट्रमंडल खेल में भी 4 साल का अंतराल होता है। आपके कब हुए थे, 22 में, इस बार 26 में हो रहे हैं भी राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड। अभी कल ही क्लास ली थी आपकी, आपको बताया था इस क्लास के अंदर, जो स्पोर्ट्स के कल भी एक टॉपिक कवर किया था। इसके अलावा एशियन खेल है, इनके अंदर भी कितने सालों का अंतराल होता है, चारों खेल, चाहे ओलंपिक देख लो, चाहे आपके ओलंपिक के अलावा राष्ट्रमंडल देख लो, कॉमनवेल्थ, चाहे आपके एशियन खेल देख लो, एशियन या पैरा एशियन, तीनों प्रकार के खेलों में 4 साल का अंतराल होता है। 4 साल के बाद आयोजन होता है हर खेल का। आ गया समझ में। अब देखते हैं भाई आगे, आगे किस हिसाब से है। हर 4 साल में एशियन गेम्स फेडरेशन इनका आयोजन करवाती है। इनकी शुरुआत कहां हुई थी, इंपॉर्टेंट भाई, 1951 के अंदर पहला एडिशन हुआ था, फर्स्ट एडिशन एशियन गेम्स का। फर्स्ट एडिशन कहां हुआ था भाई,
नई दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया, भारत के अंदर ही हुआ था। एशियन खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? न्यू दिल्ली भारत, नई दिल्ली भारत में हुआ था पहला एशियन खेल 1951 के अंदर, यहीं से शुरुआत हुई थी एशियन खेल की। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे, आगे भी सेकंड टॉपिक चर्चा करते हैं पैरा एशियन, क्योंकि दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, फटाफट कवर कर लेते हैं। एशियन और पैरा एशियन एक ही क्लास के अंदर आपके, भाई टाइम कम आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं हो, तुरंत एक ही क्लास में दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर देखना भाई इसके अंदर देखने पैरा एशियन गेम्स 2022, पैरा एशियन गेम्स 2022 के बारे में देखते हैं। फोर्थ नंबर का जो पैरा एशियन गेम्स था कब आयोजन हुआ? 2022, फोर्थ नंबर का था ये। इसका मतलब एडिशन संस्करण कौन से नंबर का था? फोर्थ, 2022 में हुआ था। शुभंकर क्या था इसका? फेई फेई, जो आपको याद दिख रहा है ये है इसका शुभंकर फेई फेई। उसके बाद में देखते हैं आयोजन, जहां हांगझोउ चीन, जहां पर होता है एशियन वहीं पर किसका आयोजन होता है? आपके इन खेल का आयोजन होता है, किनका भाई? पैरा एशियन खेल का। तो जहां आयोजन हुआ था चीन हांगझोउ के अंदर, किसका भाई? एशियन का। यही किसका हुआ था भाई? आपके हांगझोउ चीन में पैरा एशियन। ये ध्यान रखना, उसका तो एडिशन कौन से नंबर का था? 19वां। और इसका कौन सा एडिशन हुआ? फोर्थ, चौथे नंबर का एडिशन था। इस बार 26 में पैरा एशियन कौन से नंबर का होगा? अब अगला इस साल हो रहा है 2026 में इसका, और 2026 में कौन से नंबर का होगा? फोर्थ था, इस बार फिफ्थ नंबर का होगा भाई। और फिफ्थ नंबर का आयोजन कहां हो रहा है? वही सेम नागोया जापान। जहां पर एशियन होते हैं वहीं पर पैरा एशियन खेलों का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखना भी आप लोग। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इनके खेलों के बारे में। मेडल टैली के अंदर कौन कौन टॉप थे? अगर मेडल टेबल की बात करूं तो इसके अंदर इंडिया की पोजीशन कौन सी हो जाती है? फिफ्थ नंबर पे चला जाता है। मेडल किस हिसाब से? टॉप पे वही चीना, जो चीन है, चाइना है, वो उसी पोजीशन पे रहता है अपना। पैरा एशियन में भी टोटल मेडल 521, गौर करना 521, गोल्ड है 214, सिल्वर है आपके 167 और ब्रॉन्ज ये आपको पता ही, मैंने बता दिया था, दैट इज स्वर्ण पदक, दैट इज रजत और दैट इज कांस्य। तो गोल्ड 214, सिल्वर 167 और ब्रॉन्ज 140। ईरान सेकंड नंबर पे था, ईरान इसके अंदर ऐड हो जाता भाई, उसमें देख लेना, उसमें मेडल टैली में ईरान नहीं था, सेकंड नंबर पे जापान था। इसमें नया कौन ऐड हो गया? सेकंड नंबर ईरान ने लिया था, जिसके टोटल मेडल 131, 44 है आपके, किसमें? गोल्ड 46, ब्रॉन्ज और सिल्वर 41। वर्तमान में आप देख ही रहे हो ईरान है, ईरान कंट्री जो किसके साथ वॉर है भाई वर्तमान में? इजराइल और यूएसए, दो देशों को डटकर अपना जवाब दे रहा है, इजराइल को भी और यूएसए को भी। ये ऐसा देश है जिसने सभी देशों को एक संदेश दिया है कि भाई मरना मंजूर है बट झुकेंगे नहीं, वही अपने आत्मसम्मान के लिए जरूर अंत समय तक लड़ेंगे। तो ये ईरान ने जरूर एक संदेश दिया है पूरे देशों के लिए, पूरे जो जितने भी देश हैं उन सबको। इजराइल और यूएसए के अगेंस्ट लगातार वॉर में डटा है ईरान देश, और लगातार अपनी भी लोहा मनवा रहा है ईरान देश। उसके बाद में अगर अपन लोग बात करें तीसरे नंबर पे कौन आता है? जापान। जापान के टोटल मेडल थे 150, जिसमें से गोल्ड 42, सिल्वर 49, सिल्वर कितने हैं? 49 है, और 59 क्या है भाई आपके? ब्रॉन्ज, टोटल 150। दक्षिण कोरिया की बात करूं फोर्थ नंबर पे था, और वहां कितने नंबर पे था? थर्ड पे। दक्षिण कोरिया के टोटल मेडल 112 है, जिसमें से गोल्ड 39, सिल्वर 33 और ब्रॉन्ज 40। और इंडिया कौन से नंबर पे था? याद रखना इंडिया था फिफ्थ नंबर पे, उसमें एशियन गेम्स में फोर्थ पे था, इसमें कहा जाता है पैरा एशियन में फिफ्थ पे। इंडिया के मेडल तो उससे ज्यादा हैं 111, और गोल्ड कितने हैं? 29, सिल्वर 31 और ब्रॉन्ज 51। टोटल 111 मेडल के साथ में इंडिया फिफ्थ नंबर पे था 2022 पैरा एशियन खेल में। और पैरा एशियन का इस बार 2026 में 5वें नंबर का एडिशन कहां होने जा रहा है भाई? नागोया जापान के अंदर, ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं इसके अंदर मेडल में मैन प्लेयर कौन से थे, इनके बारे में देखेंगे अभी। इंपोर्टेंट प्लेयर, इंपोर्टेंट मेडल विनर, जो आपके महत्वपूर्ण पदक विजेता, महत्वपूर्ण पदक विजेता। और महत्वपूर्ण पदक विजेता कौन थे? एक एक चीज देखते हैं भाई। एक तो अवनी लेखरा, राजस्थान से बिलोंग करती है। शूटिंग के अंदर, जो आपके शूटिंग खेल है उसके अंदर निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। शूटिंग निशानेबाजी, निशानेबाजी खेल था, उसके अंदर कौन सा पदक जीता था? गोल्ड, स्वर्ण पदक। उसके बाद में प्रवीण कुमार, ये जो अवनी लेखरा रही, प्रवीण कुमार ने मेंस हाई जंप ऊंची कूद के अंदर, ऊंची कूद में कौन सा मेडल? गोल्ड, ये रहे आपके प्रवीण कुमार। सेकंड नंबर पर प्राची यादव, कैनोई था आपके, जो नाव चलाते इसमें कैनोई, उस खेल के अंदर गोल्ड मेडल जीता था कैनोई के अंदर, ध्यान रखना भाई। कैनोई खेल के अंदर गोल्ड मेडल, ये रही आपके थर्ड नंबर पे प्राची यादव। फोर्थ नंबर पे शीतल देवी, शीतल देवी ने भाई 2024 है उस ओलंपिक खेल के अंदर सबसे यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट विनर बनी है। कौन? शीतल देवी। 2024 पैरालंपिक में अगर देखा जाए तो अभी तक के ओलंपिक में जो पैरालंपिक है उनके अंदर सबसे युवा पदक विजेता कौन काउंट होती है भाई? अपनी शीतल देवी, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। आर्चरी, तीरंदाजी, ध्यान रखना आर्चरी कौन सा खेल होता है? तीरंदाजी।
तीरंदाजी खेल के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, ये आपके शीतल देवी। गौर करना, इनके हाथ नहीं है, पैरों से क्या करती है तीरंदाजी। तो हौसला और इनका जुनून देखो कि भाई इनके पास हाथ नहीं है, लोगों के बहाने हजार होते हैं पढ़ने के लिए, कैसे किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए कि भाई हमारे ये इश्यू है, ये इश्यू है, बहाने हजार बना सकते हो। बट आप इनको देखकर एक बार जरूर देखना कि जिनके हाथ नहीं है, पैरों के बल से तीरंदाजी करती है। और इंडिया को वर्तमान समय की बात करें तो 2024 ओलंपिक में तो ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था इन्होंने, सबसे युवा पदक विजेता पैरालंपिक के अंदर। और एशियन खेल में दो दो गोल्ड दिलवाए थे, गौर करना इन्होंने दो दो गोल्ड। किसने? शीतल देवी ने, एशियन खेल 2022 वाले में। आगे चर्चा करूंगा इनकी। शीतल देवी पैरों से तीरंदाजी करती है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, आपके गोल्ड मेडल। फिर प्रमोद भगत, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन के अंदर, जो बैडमिंटन खेल है, बैडमिंटन है, इस बैडमिंटन खेल में आपके कौन है भाई? आपके प्रमोद भगत। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? आपके गोल्ड मेडल प्रमोद भगत, स्वर्ण पदक। सब स्वर्ण पदक है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, क्या पता पूछ सकता है इनमें से खिलाड़ी से संबंधित। तो अवनी लेखरा गोल्ड शूटिंग निशानेबाजी, प्रवीण कुमार हाई जंप ऊंची कूद में गोल्ड, प्राची यादव कैनोई जो नाव चलाते हैं उसके अंदर गोल्ड मेडल। फिर शीतल देवी आपके आर्चरी तीरंदाजी में गोल्ड मेडल, प्रमोद भगत बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल। फिर आगे देखते हैं भाई, यहां दे रखा है नोट के रूप में, देखो मैंने यहां पर भी दिया भी है कि तीरंदाज जो आर्चरी खेल के अंदर है, शीतल देवी एशिया पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। खूब रिकॉर्ड बनाए इन्होंने भाई, 2 स्वर्ण पदक एक ही खेल के अंदर जीते इन्होंने। पैरा एशिया खेल 2022 के अंदर एक ही खेल के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली कौन बन गई है? ये आपके भी शीतल देवी भाई। इसको, इसके ऊपर देश को मान है, सम्मान है शीतल देवी पे, जिन्होंने अपने पैरालंपिक 2024 में भी इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया और सबसे युवा खिलाड़ी बनी और पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली। और पैरा एशियन खेल हुए थे 2022 में भी 2-2 गोल्ड मेडल थे। किसके भी? आपके किसके मेडल थे भाई? शीतल देवी। और क्या है, इस अभी मैंने नोट के रूप में डलवाया कि तीरंदाजी, क्या है, तीरंदाज शीतल देवी एशिया पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? शीतल देवी। फिर 2026 लेटेस्ट इस साल का क्वेश्चन बन सकता है, 2026 पैरा एशियन गेम्स का आयोजन कहां हो रहा है? नागोया जापान के अंदर। नागोया जापान में इस साल आयोजन हो रहा है पैरा एशियन खेल। लेटेस्ट करंट अफेयर का टॉपिक बनेगा ये, और आपको जैसे एक आयोजन होता है इनका तुरंत क्लास मिल जाएगी इसकी। नागोया जापान के अंदर आपके 5th नंबर के, कौन से नंबर के होंगे? 5th। 2022 में पैरा एशियन खेल कौन से नंबर के थे? 2022 में 4th। और एशियन कौन से नंबर के थे? 19वें। इस बार एशियन तो हो रहे 20वें नंबर के, पैरा एशियन हो रहे 5th नंबर के, 5वें। एशियन गेम्स फेडरेशन, उनका आयोजन, एशियन खेल का भी एशियन गेम्स फेडरेशन करवाती है, इनका भी एशियन गेम्स फेडरेशन द्वारा हर 4 साल में पैरा एथलीट हेतु कौन सा खेल का आयोजन करवाया जाता है? पैरा एशियन। फिर बात करें शुरुआत कहां हुई थी? 2010 में इसका फर्स्ट एडिशन चाइना में हुआ था। 2010 में फर्स्ट, 14 में सेकंड, 18 में थर्ड, और 2022 में कौन सा होता? 4th। और इस बार 2026 में नागोया जापान में कौन से होना जा रहा है? कौन सा होने जा रहा है भाई? 5th नंबर का पैरा एशियन खेल। इनकी शुरुआत कब हुई थी भाई? एशियन खेल की शुरुआत की बात करूं तो 1951 नई दिल्ली भारत। पैरा एशियन खेल की शुरुआत 2010 पहला संस्करण कहां हुआ था? आपके चाइना के अंदर, चीन के अंदर। ध्यान रखना, ये आपके 1 by 1 एशियन और पैरा एशियन खेल की मेन बातें हैं। फटाफट रिवीजन करते हैं आपके लिए भी। रिवीजन में देखना क्या क्या चीजें देखनी है आपको फटाफट। मैन तो करंट अफेयर पे फोकस रखना भी आप लोग, करंट अफेयर। ये बात करूं 19वां एशियन गेम्स 2022 में हुआ, संस्करण 19वें नंबर का। और शुभंकर चेन कोंगकोंग और लियान लियन, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर शुभंकर। इस बार 2026 में कहां होने जा रहा है? 26 का ध्यान रखना, 26 का मैंने बताया नागोया जापान के अंदर। कौन से नंबर का? 22 में 19वां था, तो इस बार कौन सा संस्करण होगा? 20वां। आयोजन 2022 में कहां हुआ था? हांगझाऊ चीन। और इस बार कहां हो रहा है? 26 में नागोया जापान। सेकंड नंबर देखिए, मेडल टैली में इंडिया कौन से नंबर पे था? 4th नंबर। टोटल मेडल 107, गोल्ड 28, सिल्वर 38, ब्रॉन्ज 41। इस बार 2026 में कहां हो रहा है? नागोया जापान के अंदर। इनका आयोजन कौन करवाता है? आपके एशियन खेल का आयोजन करवाता है एशियन गेम्स फेडरेशन, एजीएफ के द्वारा हर 4 साल में आयोजन करवाया जाता है इनका। फिर बात करें शुरुआत कब हुई? 1951 में नई दिल्ली भारत के अंदर पहला संस्करण खेला गया था एशियन गेम्स का। आगे देखें पैरा एशियन गेम्स। पैरा एशियन गेम्स 4th नंबर का था, चौथा 2022 का संस्करण था। 4th नंबर का शुभंकर क्या था? फेई फेई, ये आपके शुभंकर। फिर अगर बात करें आयोजन कहां होता? जहां एशियन होता है वहीं क्या होता है? पैरा एशियन हांगझाऊ चीन के अंदर। फिर आगे देखते हैं इसके अंदर मेडल टेबल की बात करूं तो देश की बात करूं, इंडिया मेडल टेबल में पैरा एशियन में कहां पहुंच गया था? 5वें नंबर पे। टोटल मेडल 111, गोल्ड 29, 31 ब्रॉन्ज और 51 सिल्वर। आगे देखते हैं मैन मेडल किसके थे? अवनी लेखरा शूटिंग में गोल्ड, राजस्थान से बिलोंग करती है आपकी अवनी लेखरा। प्रवीण कुमार आपके हाई जंप ऊंची कूद के अंदर गोल्ड। प्राची यादव केनोई के अंदर आपके गोल्ड मेडलिस्ट। फिर शीतल देवी इसी के अंदर 2 आर्चरी में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बनी थी। कौन? शीतल देवी, पैरा एशियन खेल 2022 के अंदर। और 2024 ओलंपिक के बारे में याद रखना, सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बनी है पैरा एशियन खेल में पदक जीतने वाली। ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसमें? आर्चरी तीरंदाजी, गोल्ड जीता था यहाँ पर। प्रमोद भगत की बात करूं, एशियन खेल में बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता, ये रे प्रमोद भगत। फिर अगर आगे बात करें तो तीरंदाज मैंने नोट डलवाया कि तीरंदाज शीतल देवी ने
2022 के पैरा एशियन खेल हुए थे उसमें 2 गोल्ड मेडल दिलवाए थे एक ही खेल के अंदर। इस बार 2026 में कहाँ होने जा रहा है भाई पैरा एशियन खेल? नागोया जापान में। इनका आयोजन भी कौन करवाता है? इन्हीं का आयोजन भी करवाता है एशियन गेम्स फेडरेशन हर 4 साल में। और शुरुआत कहाँ हुई थी? 2010 से चाइना के अंदर फर्स्ट एडिशन। अपन लोगों ने आपके जो लास्ट हुए थे 2022 के एशियन खेल उनके बारे में चर्चा कर ली है हमने। सीरीज में आप नोट करना देखना भाई, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो स्पोर्ट्स हैं उनकी, उनके अंदर देखना आपको सबसे उच्चतर स्तर जो हाई लेवल के खेल होते हैं सबसे उच्चतर स्तर के, जिसके अंदर पहले नंबर पे आता है ओलंपिक पैरालंपिक, वो आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। कॉमनवेल्थ गेम सेकंड नंबर पे आता है, वो भी कंप्लीट हो गई है। थर्ड नंबर पे आता है एशियन पैरा एशियन, वो भी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ नंबर पे आपके नेशनल खेल है उसकी भी क्लास आ चुकी है। और जो इंडिया के जो खेलो इंडिया गेम्स है वो भी आपकी क्लास मिल चुकी है। तो वन बाई वन हमने आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से संबंधित हो सकते हैं, जितने भी आपके उच्चतर स्तर से लेकर इंडिया लेवल तक खेल है, सारे वन बाई वन कंप्लीट कर दिए। आप अगर एक एक क्लास को देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स की प्लेलिस्ट बना रखी है करंट अफेयर की, वहां आप जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। 2026 के हो चाहे 2025 के हो, लेटेस्ट करंट अफेयर जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास जो पैरा एशियन और एशियन खेल की थी, एक एक बिंदु के बारे में चर्चा की है। आज की क्लास को तो यहीं एंड करते हैं। कल आपके लिए एक और शानदार लेटेस्ट करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आएंगे आपके एग्जाम के लिए, जो वो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो टॉपिक जिसमें आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो और क्वेश्चन पूछने लायक हो। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।